नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के ऊपर। जब हम छोटे होते हैं या ये कहें कि जब हम मैच्योर नहीं होते, जब हमें दुनिया की समझ नहीं होती, मेरे अंदर भी थी। हालांकि अभी भी मैं समझने के पथ पे अग्रसर ही हूँ, है ना। तो आमतौर पे यूट्यूब पे या अलग जगहों पे, है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनकी बातें हम सुनते हैं। और एनर्जी जो हमारी होती है वो बिल्कुल पीक पे होती है, आसमान पे पहुंच जाती है। और होता क्या है कि फिर कुछ देर बाद, है ना, कुछ ही घंटों में वो एनर्जी जो है फिर से वो पैसिफिक ओशियन के मरियाना ट्रेंच में चली जाती है। मतलब क्या हुआ, वो मोटिवेशन जो है वो हमारे दिवाली के उन पटाखों की तरह है जो एक समय के लिए खूब उजाला देता है और फिर पहले से भी ज़्यादा अंधकार जो है वो हमारे चारों तरफ विद्यमान हो जाता है। और दूसरी तरफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन वो चीज़ है जो हमारे अंदर से आए और वो हमें गाइड करती रहे। कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब वो इम्पोज नहीं की जा सकती। कोई बता नहीं सकता कि हाँ तुम्हारे अंदर ये चीज़ होगी तो तुम आईएएस बन जाओगे, है ना। और आईएएस बनने के लिए तुम इन चीज़ों को लेके हमेशा चलते रहोगे। वो इंस्पायर करती रहेगी कि तुम्हारी जर्नी में तुम कभी हताश निराश नहीं होगे। वो कोई बता नहीं सकता, कोई इम्पोज नहीं कर सकता हमारे ऊपर। वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने कमरे में ये इनको चस्पा कर रखा है, उसमें देखिए कुछ लाइन है। हो सकता है कि ये आपको भी इंस्पायर करे। इसे करना क्या है कि इसे डेली सुबह आपको बोलना है ना। इसमें से 5 लाइन जो है वो देखिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर द्वारा लिखी गई हैं। उसमें पहला कहते हैं, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ। आई कैन डू इट। मैं जो भी कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। और गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। क्या कह रहे हैं कि हम हमारे साथ हमेशा भगवान है, खुदा अल्लाह जो भी है वो हमारे साथ में है। आई एम ए विनर। और कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये मैं नहीं कहता कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, है ना। हम सभी लोग जो क्या हैं सीख रहे हैं अभी, ठीक है। रास्ते पे अग्रसर हैं किसी न किसी रूप में। बस ये है कि कोई प्रो प्लेयर बन गया है और कोई बीच में है, कोई में इंटरमीडिएट में स्टेज में है, कोई भी अभी बिगनर है ना। तो हम सभी की अपनी अपनी जर्नी है और हम लोग अपना अपना अपनी अपनी जर्नी को पूरा कर रहे हैं। और लास्ट क्या कहते हैं, टुडे इज़ माय डे। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी कहा था ना कि उठो तो ये सोचो कि ये आपका आखिरी दिन हो, उस टाइप का है कुछ। फिर एक हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उन्होंने क्या कहा, फेल्योर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। फेल्योर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। जब भी आप फेल हों, निराशा असफलता जब भी लगे हाथ, तो क्या होना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और फिर से शुरुआत करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वाज वंस ए बिगनर। कोई भी जो विशेषज्ञ होता है वो क्या था, हमें ये याद रखना चाहिए कि वो एक्सपर्ट ऐसे नहीं बना है। शायद आपने सुना हो सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि किसी भी काम में अगर जो एक्सपर्टीज़ हासिल करनी हो आपको, तो 10,000 घंटे आपको उस फील्ड में देने होते हैं, ठीक है। फिर सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस जो कह रहे हैं, सफलता है, क्या है सफलता, एक सम है, जोड़ है किन चीज़ों का, स्मॉल एफर्ट, बहुत सारे स्मॉल एफर्ट्स का ये सम होती है जो हम डेली करते हैं। और दिक्कत कहाँ होती है कि हम एक दिन 8-10 घंटे पढ़ते हैं और फिर 5-10 दिन के लिए पढ़ाई ही नहीं हो पाती है ना। तो पूरी बॉडी ड्रेन आउट हो जाती है। एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और फिर बाद में पढ़ा ही नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, एक्स सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट, है ना। तो डेली एफर्ट जो है, कंटिन्यूटी वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, डेली एफर्ट करते रहना चाहिए। और इसमें अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ।
स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, इस टाइप का कुछ डायलॉग जो है वो थ्री इडियट में भी आमिर खान ने कहा है ना। तो कह रहे हैं कि हमेशा प्रोग्रेस के लिए ये देखना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। और परफेक्शन मतलब किसी भी चीज़ में स्टार्ट करते ही हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कोई भी चीज़ स्टार्ट की और उसमें परफेक्शन आ जाएगी, नहीं। परफेक्शन जो है वो टाइम मांगती है ना, समय के साथ जो है परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए यही शेयर करना था। ये मैंने अपने रूम में लगा रखा है, आप भी चाहें तो इस चीज़ को लिख के और अपने रूम में लगा सकते हैं और इसे डेली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।